हेलो, जय हिंद, जय भारत। मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं आपके सामने कुछ ऐसे टॉपिक लेके क्वेश्चन आया हूँ जो कि सीटेट एग्ज़ाम में हर बार 4 से 5 क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं, जो कि संज्ञान से संबंधित हैं। संज्ञान से जुड़े इन सवालों को सीटेट परीक्षा में आपने 1, 2 या 4-5 क्वेश्चन ज़रूर पूछ लिए जाते हैं, जो कि CDP के अंतर्गत आता है। तो हम आपको यहाँ से पहला क्वेश्चन आपको देख लें कि पहला क्वेश्चन क्या कहता है। पहला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक संवेग है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, आप सभी कमेंट करके बताएं। इसका सही आंसर हो जाएगा पहला। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है कि संवेग एवं संज्ञान एक दूसरे से हैं। तो इसका सही आंसर बताएं आप। जैसे कि ए पूर्णतया अलग, बी है स्वतंत्र, सी है सन्निहित और डी है संबंधित नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा सी। तीसरा प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन। तीसरा प्रश्न क्या कहता है, संज्ञान एवं संवेग के बीच किस प्रकार संबंध होता है। तो इसका सही आंसर आप बताएंगे, कमेंट करके बताते हैं। आप ज़रूर कमेंट करें, जिससे हमें जानकारी हो कि आपका क्या आंसर है, कहाँ तक आपकी पहुँच है, कितना सोचते हैं आप। ठीक है जी, हाँ तो कमेंट करते रहिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। अब देखते हैं चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न क्या कहता है, संवेगात्मक रूप से अभिप्रेरित बच्चों की मुख्य विशेषता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, आप सभी लॉक करेंगे। बताएं। देखिए, इसका सही आंसर हो जाएगा अपने विचार प्रकट करने का उनका संतुलित तरीका। मतलब कि जैसा बच्चा होता है उसको किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं होना चाहिए, ना उसको डर होना चाहिए, वो अपने विचारों को हमारे या टीचर के सामने व्यक्त कर सके। यही क्वेश्चन आंसर आपका सही है। पांचवा प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन। पांचवा प्रश्न क्या कहता है कि आपकी कक्षा के एक विद्यार्थी को विभिन्न स्रोतों से बार बार यह बताया गया कि उसके सामाजिक वर्ग के लोग शैक्षिक क्षेत्र में निम्न स्तरीय प्रदर्शन करते हैं। इस रूढ़िवादिता आशंका के प्रभाव को कम करने के लिए एक शिक्षक को क्या पहल करना चाहिए। इसका सही आंसर बताएंगे आप। इसका सही आंसर बताएं। बताएं जी, इसका सही आंसर क्या होगा। देखिए, पहला है ए है, इस प्रकार के सरोकारों को अनदेखा करना चाहिए। बी है, विभिन्न सामाजिक वर्गों के विद्यार्थियों के बीच प्रतियोगिता आयोजित करनी चाहिए। और सी है, विद्यार्थी सिपाही छोड़कर किसी अन्य क्षेत्र में शामिल होने के लिए सलाह देनी चाहिए। डी आपको कहता है कि विभिन्न सामाजिक वर्गों के रोल मॉडल से संबंधित कहानियों एवं उदाहरण को प्रस्तुत करना चाहिए। इसका आंसर डी सही हो जाएगा। अब देखते हैं छठवां क्वेश्चन। छठवां प्रश्न क्या कहता है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कौशल भावात्मक बुद्धि से संबद्ध नहीं है। इसका सही आंसर आप बताएंगे। इसका सही आंसर देखिए, पहला है भावनाओं के प्रति जागरूकता, बी है भावनाओं का संबंध, सी है भावनाओं की आलोचना और डी है कक्षा सहपाठियों के साथ मैत्रीपूर्ण व्यवहार। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, कमेंट करें। हाँ, तो इसका आंसर सही हो जाएगा सी, भावनाओं की आलोचना। सातवां क्वेश्चन देखते हैं। नीचे लिखी हुई स्थिति किस सिद्धांत को दर्शाती है। तो पैराग्राफ इसको पढ़ते हैं। जो विद्यार्थी कक्षा प्रदर्शन नहीं कर पाते, वे महसूस करते हैं कि वो पर्याप्त रूप से अच्छे नहीं हैं और हतोत्साहित महसूस करते हैं, अपने आप को कमज़ोर समझते हैं, तब उनमें बिना प्रयास कार्य को आसानी से छोड़ देने की संभावना है। इसका सही आंसर क्या होगा, आप बताएं।
सही आंसर बताएं जी। देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ए, संज्ञान एवं संवेग अलग नहीं है। बाकी बी, संज्ञान एवं संवेग संबंधित नहीं है। आता, सी है आता एवं पर्यावरण अलग नहीं है। डी है आनुवंशिकता एवं पर्यावरण संबंधित नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ए। अब देखते हैं 8वां क्वेश्चन। 8वां क्वेश्चन कहता है सीखना। सीखना क्या है? लर्निंग, लर्निंग एवोल्यूशन, लर्निंग। तो यहाँ पे सीखना मतलब इसका आंसर आप बताएंगे जी। 8वां का है, देखिए पहला है सीखने वालों के संवेगों से प्रभावित। बी है संवेगों से क्षीण संबंध रखता है। सी है सीखने वालों के संवेगों से स्वतंत्र नहीं होता है। डी है सीखने वालों के संवेगों से प्रभावित होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका, बताएं जी। इसका सही आंसर डी हो जाएगा। अब 9वां क्वेश्चन आपके सामने है, प्रश्न देखिए क्या कहता है। निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के संवेगात्मक विकास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? तो इसका सही आंसर बताएं। इसका सही आंसर देखिए पहला है, ए है कक्षा कक्ष का प्रजातांत्रिक प्रवेश। बी है अध्यापकों की कोई भी सहभागिता नहीं क्योंकि ये माता पिता का कार्य है। सी है कक्षा कक्ष का नियंत्रित परिवेश। और डी है कक्षा कक्ष में अधिकारवाद परिवेश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ए, कक्षा कक्ष का प्रजातांत्रिक परिवेश होना चाहिए। यही आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब 10वां देखते हैं। 10वां प्रश्न क्या कहता है। आकलन प्रक्रिया के दौरान देविका की उत्तेजन ऊर्जा पूर्ण होती है जबकि राजेश की उत्तेजना अनुत्साही उन दोनों के भावात्मक अनुभवों का अंतर किससे संबद्ध है? तो इसका सही आंसर बताएंगे आप जी। जी इसका बताएं। देखिए पहला है समय अंतराल। बी है भावनाओं की पराकाष्ठा। सी है अनुकूलन का स्तर। और डी है विचारों का घनत्व। अनुकूलन बदलाव, देखिए आपका इसका आंसर हो जाएगा सी, सही है। अब 11वां प्रश्न देखेंगे। 12वां देखेंगे। 12वां प्रश्न क्या कहता है, नहीं 11वां है जी, सॉरी गलती हो गई। 11वां प्रश्न कहता है प्राथमिक विद्यालय के बच्चे उस वातावरण में सबसे प्रभावी ढंग से सीखेंगे। इसका सही विकल्प क्या होगा? ए है जहां मूल रूप से पढ़ने लिखने और गणित की संज्ञानात्मक कुशलताओं पर की ध्यान के केंद्रित होता है और बल दिया जाता है। बी है जहां शिक्षक सारे अधिगमों में आगे होता है और विद्यार्थियों से निष्क्रिय करने की अपेक्षा करता है, रहने की अपेक्षा करता है। जहां सी है जहां उनकी संवेगात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु होती है, वे अनुभव करते हैं कि वे महत्वपूर्ण है। डी है जहां शिक्षक अधिकारवादी और स्पष्ट आदेश देता है कि क्या किया जाना चाहिए। तो ये 11वां आपका हो जाएगा, बताएं जी। देखिए हमें सबसे अच्छा विकल्प यही अच्छा लगता है, जहां उनकी संवेगात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, वे अनुभव करते हैं कि वे महत्वपूर्ण है। यही आपका आंसर सही हो जाएगा, सी। अब 12वां प्रश्न आपके सामने। 12वां प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सीखने के बारे में सही है? इसका सही आंसर क्या होगा बताएं। देखिए ए है सीखने के किसी भी चरण पर सीखना संवेगात्मक कारकों से प्रभावित नहीं होता। सीखना मूल रूप से मानसिक प्रक्रिया है। डी है बच्चों द्वारा की गई त्रुटियां यह संकेत करती हैं कि किसी तरह का सीखना नहीं हुआ। और डी है सीखना उस वातावरण में प्रभावी होता है जो संवेगात्मक रूप से सकारात्मक और शिक्षार्थियों को संतुष्ट करने वाला होता है। इसका सही आंसर आपका डी ही हो जाए क्योंकि यही आंसर सही है जी। 13वां प्रश्न क्या कहता है, देखें भावनाओं अधिगम और अभिप्रेरणा के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस कथन से आप सहमत हैं? तो इसका सही आंसर बताएं जी। इसका सही आंसर है, देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा प्रेरणा और सीखने के साथ भावनाएं घनिष्ठ रूप से जुड़ी होनी चाहिए।
मतलब इच्छा होनी चाहिए, जागृत होना चाहिए कि हमें क्या सीखना क्या नहीं सीखना, जिज्ञासा होनी चाहिए। तो आपका यही आंसर आपका सही हो जाएगा। 14वां प्रश्न आपके सामने क्या कहता है, देखिए, कोई भी नाराज हो सकता है, ये आसान है, परंतु एक सही व्यक्ति के ऊपर सही मात्रा में, सही समय पर, सही उद्देश्य के लिए तथा सही तरीके से नाराज होना आसान नहीं है। ये संबंधित है, देखिए ये संबंधित है आपके किस आंसर से, आप इसको लॉक करेंगे। कमेंट करते रहिए जिससे हमें समझ सकें कि आप ध्यानपूर्वक देख रहे हैं, समझ पा रहे हैं। तो इसका सही आंसर देखिए, ए है संवेगात्मक विकास से, सामाजिक विकास से, संज्ञानात्मक विकास से, और डी है शारीरिक विकास से। इसका सही आंसर लॉक हो जाएगा ए। 15वां प्रश्न आपके सामने है, देखिए क्या कहता है, संज्ञान और संवेग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। यह प्रश्न क्या कहता है, देखिए डी है। 15वां प्रश्न क्या कहता है कि संज्ञान और संवेग के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए। संज्ञान और संवेग परस्पर जुड़े हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, यही आपका आंसर सही हो जाएगा। तो दोस्तों, हमारा वीडियो आपको कैसा लगे, यदि आपको अच्छा लगा हो तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे हमारा कोई भी टॉपिक, कोई भी वीडियो आप तक ज़रूर पहुँचे। क्योंकि हम बार बार यही जो क्वेश्चन आपके सीटेट एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, हम उन्हीं क्वेश्चनों को खोज के, उन्हीं क्वेश्चनों को उठा के आपके सामने लाते हैं। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।